फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से स्टार नॉलेज हब। जैसे ही आप लोगों को पता है कि मैंने स्टार नॉलेज हब के नाम से एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसमें मैं एजुकेशनल वीडियोज़ और नॉलेजफुल वीडियोज़ अपलोड करता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग टूरिस्ट, विजिटर, ट्रैवलर, एक्सकर्शनिस्ट, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स बीबीए टूरिज्म या एमबीए टूरिज्म में कोर्स परस्यू कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह उनके सिलेबस का पार्ट है। तो इसके अंतर्गत हम सिलेक्ट करेंगे और पढ़ेंगे व्हाट इज टूरिज्म, काइंड्स ऑफ टूरिज्म, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, विजिटर, एक्सकर्शनिस्ट, ट्रैवलर और ट्रांजिट विजिटर। आज हम इन सब टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इनके डिफरेंस समझेंगे कि विजिटर और एक्सकर्शनिस्ट में क्या अंतर है, ट्रैवलर और ट्रांजिट विजिटर में क्या अंतर है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म कौन कौन से हैं, काइंड्स ऑफ टूरिज्म क्या क्या हैं। बेसिकली मैंने देखा है कि काइंड्स ऑफ टूरिज्म एंड टाइप्स ऑफ टूरिज्म में लोग बहुत ही ज़्यादा डिफर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव होते हैं। उन लोगों को पता नहीं रहता है कि काइंड्स ऑफ टूरिज्म क्या है एंड टाइप्स ऑफ टूरिज्म क्या है। तो आज मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ और आगे हम देखते हैं क्या कंटेंट मैंने लाया हूँ आपके लिए। हम आज बात करते हैं टूरिज्म। यदि हम किसी से पूछते हैं कि टूरिज्म क्या है तो बेसिकली नॉर्मल लोगों को यही पता रहता है कि टूरिज्म एक प्रकार से पर्यटन है, कि मतलब घूमने फिरने वाला, ये एक डेफिनेशन होती है लोगों के माइंड में। लेकिन वी आर प्रोफेशनल सो वी डिफाइन डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। जैसे कि मैंने अपनी पीपीटी में इंक्लूड किया है कि टूरिज्म की क्या डेफिनेशन है। ये मैं सारे नोट्स लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। ये सारे नोट्स मेरे बाई हैंड रिटन होते हैं और ये एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मैंने अपने पीपीटी में इसमें इंक्लूड किया है कि टूरिज्म इज अ टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ पीपल टू डेस्टिनेशन आउटसाइड द प्लेस वेयर द नॉर्मली लिव और वर्क एंड इंक्लूड द एक्टिविटीज दे एंजॉय इन एट द डेस्टिनेशन एज वेल एज ऑल फैसिलिटीज एंड सर्विस। मतलब टूरिज्म एक प्रकार से टेम्परेरी मूवमेंट है लोगों के लिए कि लोग अपने जहाँ पे रहते हैं उस डेस्टिनेशन को छोड़कर किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज करते हैं, वहाँ पर वर्क के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर लेजर के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए जाते हैं। सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं और उनको उस डेस्टिनेशन पे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, मतलब मेरे कहने का जो सर्विस देते हैं या जो लोग उन्हें एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सारे लोग उनको सर्विस देते हैं और वो लोग टूरिज्म को इम्पोर्टेंस देते हैं। स्पेशली क्रिएट टू मीट देयर नीड्स एंड द पीपल हु मूव अवे यूजुअल प्लेस एंड वर्क और स्टे फॉर मोर देन 24 आवर्स एंड लेस देन अ ईयर एज नॉन एज टूरिस्ट। टूरिज्म एंड टूरिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टूरिज्म एक इंडस्ट्री है और एक टेम्परेरी मूवमेंट है पीपल के लिए, जबकि टूरिस्ट की एक बुकेस्ट डेफिनेशन देखी जाए तो ये मैंने डिफाइन की हुई है इसमें कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जो 1 साल से कम और 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए विजिट करता है या कहीं भी जाता है टहलने के लिए या घूमने के लिए किसी भी पर्पज़ से, उसे हम टूरिस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टूरिज्म के बारे में। तो बेसिकली टूरिज्म के काइंड्स में हम ध्यान दें तो सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है लेजर टूरिज्म होता है, एक बिजनेस टूरिज्म होता है। लेजर टूरिज्म में जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि लेजर मीन्स होता है कि फ्री टाइम एज वी कैन से। तो जो भी लोग मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं या एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, फन होता है, जॉय होता है, शूटिंग एक्टिविटीज के लिए जाते हैं, उन्हें हम लेजर टूरिज्म कहते हैं। बेसिकली लेजर टूरिज्म इज वाइडर देन द बिजनेस टूरिज्म, क्योंकि हम हर कहीं देखा जाए तो लोग लेजर के पर्पज़ से ही टूरिज्म को पसंद करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। बिजनेस टूरिज्म में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ही आगे डेवलप हो रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं कि वह लेजर टूरिज्म की प्लेस को ले सके। बट बिजनेस टूरिज्म जो होता है वो बेसिकली ट्रैवल मोटिवेटेड होता है लोगों के लिए, बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट बिल्डअप करने के लिए। इस सब बिजनेस को टूरिज्म कहते हैं, बिजनेस टूरिज्म। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टूरिज्म के बारे में। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था काइंड्स ऑफ टूरिज्म, अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ टूरिज्म के बारे में। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ टूरिज्म में डोमेस्टिक टूरिज्म होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म होता है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म होता है रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री विजिट विद इन अ बॉर्डर ऑफ कंट्री, मतलब जिस कंट्री का वो सिटीजन्स है उसी कंट्री में वो कहीं पे भी विजिट करता है, उसे हम डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिया में यदि वो यूपी का रहने वाला पर्सन है और यूपी से वो केरल जाता है, जम्मू जाता है, पंजाब जाता है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ कहीं पे भी जाता है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टूरिज्म कहेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म के बारे में। तो ट्रैवलिंग वन टू अनदर कंट्री। इंटरनेशनल टूरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जहाँ पे वो रहता है, जो उसकी ओरिजिन प्लेस है, उसको छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में
ट्रैवल करने के लिए जाता है, चाहे वो बिजनेस पर्पज़ से हो या लेजर पर्पज़ से हो या किसी भी पर्पज़ से हो सकता है, उसे हम इंटरनेशनल टूरिज्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनबाउंड टूरिज्म एंड आउटबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म एंड आउटबाउंड टूरिज्म में लोगों को बहुत अधिक डाउट होता है कि कौन इनबाउंड टूरिज्म है, क्या आउटबाउंड टूरिज्म है। बेसिकली मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, दिस रेफर्स टू द इनकमिंग टूरिस्ट और एंटरिंग अ कंट्री। मैंने देखा है कि इनबाउंड टूरिज्म में लोगों का कंसेप्ट होता है कि हमारे देश के लोग ही अपने ही कंट्री में ट्रेवल करें या किसी भी देश के लोग उसी कंट्री में ट्रेवल करें, उसे हम इनबाउंड टूरिज्म करते हैं, जबकि ये परसेप्शन टोटली रॉन्ग है। इनबाउंड टूरिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरी कंट्री से आने वाले लोग हमारी कंट्री में आएंगे, इंडिया में आएंगे। सपोज इंडिया एक टूरिस्ट कंट्री है, इंडिया में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जबकि दूसरी कंट्री को हम सपोज मान लेते हैं अमेरिका। तो अमेरिका से जो लोग हमारी कंट्री में आएंगे विजिट करने के लिए इंडिया में, उसे हम इनबाउंड टूरिस्ट कहेंगे। जबकि हम ऐसा नहीं कह सकते इसको कि हमारी देश के लोग या हमारी कंट्री के लोग अपनी ही कंट्री में ट्रेवल करेंगे, उसे हम डोमेस्टिक टूरिज्म कहेंगे, उसे हम इनबाउंड टूरिज्म नहीं कहेंगे। बट आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है कि हमारे कंट्री के लोग, जैसे इंडिया के कंट्री के लोग थाईलैंड विजिट करने जाते हैं, तो उसे हम आउटबाउंड टूरिज्म कहते हैं। दिस रेफर टू द आउटगोइंग टूरिस्ट और टूर लीविंग हिज ओरिजिन कंट्री टू विजिट अनदर कंट्री। मतलब जिस कंट्री की वो ओरिजिन है, जहाँ पे वो रहते हैं, उस प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में विजिट करने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जाते हैं, तो उसे हम आउटबाउंड टूरिज्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं विजिटर्स, एक्सकर्शनिस्ट, ट्रैवलर, ट्रांजिट विजिटर, इनमें क्या डिफरेंस है। तो विजिटर की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की है, एनी पर्सन विजिटिंग अ कंट्री अदर देन हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर एनी अदर रीजन देन फॉलोइंग एन ऑक्यूपेशन विद इन द कंट्री ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स। ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जो अपने जिस प्लेस पे रहता है उस प्लेस को छोड़कर कहीं पे भी घूमने के लिए जाता है, चाहे वो बिजनेस पर्पज़ से जाए या किसी लेजर पर्पज़ से जाए या ऑक्यूपेशन से किसी पर्पज़ से जाए, और उसकी ड्यूरेशन 24 आवर हो, उसे हम कहते हैं विजिटर कहते हैं। तो सॉरी। अब हम बात करते हैं एक्सकर्शनिस्ट की। तो आर डे विजिटर हु स्टे फॉर लेस देन 24 आवर एट अ प्लेस एक्सकर्शनिस्ट डोंट स्टे ओवरनाइट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि आर डे विजिटर मतलब कि एक्सकर्शनिस्ट कभी भी कहीं पे भी विजिट करने जाए, बट वो ओवरनाइट स्टे नहीं करता है। एक्सकर्शनिस्ट विद इन 24 आवर्स में ही अपने ओरिजिन प्लेस पे लौट कर आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है डोंट स्टे ओवरनाइट। तो इसमें यही डिफरेंस है विजिटर और एक्सकर्शनिस्ट में। सॉरी, मैं स्लाइड को पीछे करता हूँ कि विजिटर से जो होते हैं वो 24 आवर से ज़्यादा भी उनका टाइम हो सकता है, बट एक्सकर्शनिस्ट का टाइम 24 आवर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वो कभी भी ओवरनाइट स्टे नहीं करता है जहाँ पे वो जाते हैं ट्रेवल करने के लिए, चाहे वो रिक्रिएशन पर्पज़ से हो या किसी भी पर्पज़ से हो। अब हम बात करते हैं ट्रेवलर और ट्रांजिट विजिटर में क्या अंतर है। तो ट्रेवलर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर irrespective of purpose of travel or duration of stay, and also luxurious things are not required in the journey of traveler, while tourists think about the luxury journey and expend money to fulfill their desire। इसका मतलब है कि ट्रैवलर कोई भी हो सकता है, एनीबडी कैन बी ट्रैवलर। हम दिन भर ट्रैवल करते हैं कहीं से यहाँ से वहाँ, तो उसमें हमारा कोई पर्पज डिफाइन नहीं रहता है, ना ही हमारा उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन डिफाइन होता है, उसे हम ट्रैवलर कहते हैं। ट्रैवलर और टूरिस्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो टूरिस्ट होता है वो लग्जरीज थिंग्स को कंज्यूम करना चाहता है, जबकि ट्रैवलर जो होते हैं वो लग्जरीज थिंग्स पर ध्यान नहीं देते हैं, वो वेस्टेड थिंग्स पे ध्यान देते हैं। उन्हें इकोनॉमिक क्लास की सर्विस चाहिए होती है, जबकि टूरिस्ट को हाई सेगमेंट क्लास की सर्विस चाहिए होती है, हाई लग्जरी सर्विस चाहिए होती है। तो टूरिस्ट कहा जाए तो टूरिस्ट एक ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला इंसान होता है, जबकि ट्रैवलर कम पैसे में ही चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, उस को विथाउट रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। मतलब उसका कोई टाइम डिफाइन नहीं होता है कि वो कितने दिनों तक उस डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, जबकि टूरिस्ट का टाइम डिफाइन होता है। जैसे कि टूरिस्ट को यहाँ से झांसी से दिल्ली जाना है, तो उसका टाइम डिफाइन है कि उसे 5 आवर्स में या 7 आवर्स में वहाँ तक पहुँचना है और इस AC क्लास में पहुँचना है, इस होटल में अकोमोडेशन लेना है। जबकि टूरिस्ट ट्रैवलर का ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से जा सकता है, उसे कोई भी साधन मिल जाए, कोई भी सोर्स मिल जाए, उसे बस पहुँचना है। उसका टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है या टाइम कोई लॉसिंग का उसे इतना कोई थिंकिंग नहीं रहती है उसमें। और एकोमोडेशन के लिए देखा जाए तो उसे किसी हाई क्लास प्रोफाइल एकोमोडेशन के लिए भी वो डिमांड। अब हम बात करते हैं ट्रांजिट विजिटर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन डिफाइन की हुई है कि अ ट्रेवलर हु पासेस थ्रू अ कंट्री विदाउट ब्रेकिंग जर्नी
अदर देन कनेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। मतलब सपोज मानिए कि हमें यहाँ से अमेरिका जाना है, इंडिया से अमेरिका जाना है और बीच में दुबई कंट्री पड़ती है। तो जो ट्रैवलर होगा वो इंडिया से अमेरिका के लिए उसको फ़्लाइट पकड़ेगा और वो फ़्लाइट सपोज मानिए दुबई में रुकती है, तो वहाँ पे दुबई में रुकेगी, तो वो उस कंट्री को पास कर रहा है अमेरिका जाने के लिए। सपोज वो उसका एक स्टे पॉइंट है एयरलाइंस का, कि इंडिया से वो दुबई जाएगी, फिर दुबई से सपोज अमेरिका जाएगी, तो वो उसका स्टे पॉइंट है। तो उस ट्रैवलर को हम ट्रांजिट विजिटर कहते हैं, जो किसी कंट्री से पास होता है, वहाँ से गुजरता है और अपनी डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए। तो आज की स्लाइड्स में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया है। ये मेरे सारे बाई हैंड नोट्स हैं और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नोट्स लाता रहूँगा आगे। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर नोट्स चाहिए, मैं उस पर बना के आपको दे दूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर टू मोर सुटेबल फ्रेंड्स। थैंक यू।